नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 3 इठलाती बूंद। तो आइए इसकी रीडिंग शुरू करें। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चोंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे, उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी है। तो बच्चों, ये थी एक बूंद की कहानी। आइए इसका सार देखें। तो बच्चों, एक बार एक नन्ही सी बूंद थी। वह मस्ती में इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ानें भर रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि काश वह बादलों में उड़ती, बादलों से खेतों को देखती, बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों को देखती, बाग बगीचों को देखती। अचानक बूंद पर सूर्य की रोशनी पड़ी। बूंद भाप बनकर आसमान में उड़ गई। वह बादलों के संग देश विदेशों में घूमने लगी, पर्वतों को छूने लगी। उसका मन खेत और बगीचों को देखकर उदास हो गया। तो बच्चों, जो बूंद का सपना था वह पूरा तो हुआ, जो वो सोच रही थी, जिसकी वजह से वो इठला रही थी। लेकिन उसका मन क्या हुआ? उसका मन खुश ना होकर उसका मन उदास हो गया। तो उसका मन उदास हुआ खेतों और बगीचों को देखकर, क्योंकि वे सभी पानी की कमी से मुरझा रहे थे। बगीचे के फल फूल रसीले न थे। किसान बार बार आसमान की ओर निहार रहा था। वह बहुत उदास था। उसके खेत सूख चुके थे। किसान की इस उदासी को देख बूंद का उत्साह कम हो गया। उसका मन पसीज गया। वह बूंद बन धरती पर आ गिरी। धरती पर गिरते ही वह मिट्टी में जा मिली, फिर पेड़ की जड़ में पहुंच गई और वहां जड़ से उसे तने ने ऊपर की ओर खींच लिया। फिर वह टहनी के छोर पर पहुंच गई। वहां रस भरे फल लगे थे। किसान बाग में आया। उसका मन रसीले आमों को देखकर खुशी से झूम गया। किसान रसीले आमों को लेकर जब बाजार पहुंचा तो वहां उसके आम हाथों हाथ यानी बड़ी ही जल्दी बिक गए। बूंद उन रसीले आमों में समाई थी जो हम खाते हैं।
और आप सभी बच्चे भी खाते हैं। तो ये था पाठ नंबर 3, इठलाती बूंद। आशा करता हूँ यह आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।